राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, मीणा सरदारों का भी इतिहास बहुत रोचक रहा है, बड़ा जबरदस्त रहा है। ये प्राय हमारे जन धन की रखवाली का काम करते थे। बड़े स्वामी भक्त और स्वाभिमान थे ये। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। सर, हमारे ये मीणा सरदारों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सही कहा आपने। प्रजा की जान माल और सरकारी खजाने की रक्षा के असली जो सरदार थे वो थे मीणा। आज खजानों में कितना रिसाव हो रहा है। खजाने से चाहे जितने अरबों रुपए लोग न पता किस चीज़ से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर खजाने की कुंजी का अगर असली हकदार थे तो वो थे मीणा सरदार। जो अगर खजाने के बारे में छोटा सा भी क्ल्यू मिल जाए किसी को, वो अपने बच्चे का भी सर कलम कर देते थे। इतने वफादार थे राजस्थान के मीणा, जयपुर के मीणा और ढूढ़ाड़ के मीणा। मीणा जाति के सरदारों के पास में जयपुर के खजाने की चाबी थी। ढूढ़ाड़ और शेखावाटी सहित करीब 1,500 गांवों और कस्बों में मीणा ही जान माल की रक्षा करते थे। जयपुर रियासत के ढूढ़ाड़ खजाने के असली रक्षक मीणा सरदार थे। खजाने की रक्षा के लिए ये अपने बेटे तक का सर कलम कर देते थे। कितने वफादार थे मीणा। इतिहास में रावत सारस्वत जैसे लोगों ने लिखा है कि जयगढ़, नारगढ़ आदि गुप्त खजानों का रक्षा का भार मीणा सरदारों के पास था। जयपुर क्षेत्र के मीणा जमींदार कहलाते हैं। इसके अलावा चौकीदार कहलाने वाले कुछ मीणा भी हैं। कछवाहा राजपूतों ने ढूढ़ाड़ का मीणा शासन छीना, तब मीणाओं के बीच में बड़ा खूनी संघर्ष हुआ था। वर्षों तक खूनी संघर्ष हुआ मीणा और कछवाहों के बीच में। आमेर के राजा कुंतल देव और बाद में राजा भारमल आए, जिन्होंने राजनीतिक मित्रता का सूत्रपात किया और 12 गांवों के मीणों को जयगढ़, नारगढ़ आदि अकूट खजानों का जिम्मा सौंपा और गांवों की जागीर देकर उनको जागीरदार और सामंत बनाया। ढूढ़ाड़ का सुरक्षा प्रबंधन मीणों के पास रहा। 1940 में मीणों की इस व्यवस्था में सुधार किया गया और मजबूत बनाया गया। मीणों की वफादारी के कारण ही ढूढ़ाड़ का प्रबंधन दूसरी रियासतों से बहुत ज़्यादा अव्वल रहा। 1924 में जन सुरक्षा प्रबंधन को किले जात बख्शी खाना विभाग में शामिल कर लिया गया था। मीणा इतिहास में लक्ष्मी नारायण झारवाल जी और राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में बिशन सिंह जी शेखावत ने लिखा है कि नारगढ़ के मीणा सरदारों ने खजाने की मामूली जानकारी लीक होने पर अपने बेटे तक का सिर कलम कर दिया था। आज़ादी के बाद तक जयगढ़, नारगढ़ आदि खजानों की चाबी मीणा सरदारों के पास रही। इतिहासकार हनुमान शर्मा भी लिखते हैं मीणों के बारे में कि मीणा प्रजा और सरकारी धन के असली रक्षक अगर थे तो वो मीणा थे। ये पर्वतों की खो में रहते और पैरायत या चौकायत के रूप में रहकर जन धन की रक्षा करते। बड़ी चौपड़ पर तख्तों पर बैठकर सोना चांदी का कारोबार करने वाले कुछ व्यवसायी थे। उन दिनों में तख्ते लग जाते थे, उन्हीं पर वो सोना चांदी का कारोबार करते थे और वो जब घर जाते तो सारा सोना वही छोड़ के चले जाते थे। और वो किसके भरोसे छोड़ के जाते थे? वो मीणा सरदारों के भरोसे छोड़ के जाते थे। खुला सोना, न ताला कुची न और कोई कुछ, और सुबह आते तो वो सारा का सारा सामान उनको मिलता था। ये थे मीणा। कठिन काम मीणा सरदारों के पास रहा। सवाई माधो सिंह के एक विश्वस्त थे रघुनाथ मीणा।
बड़े मित्र थे उनके। ओदी राम सागर में महाराजा माधो सिंह शिकार करने के लिए जाते थे। रघुनाथ मीणा ने वहाँ पर शिकार की ओदी में बिना किसी हथियार के एक शेर से मुकाबला करके और उसको मार दिया था। जबड़े छीन दिए थे उसके शेर के। सवाई जयसिंह के समय बूझ गांव का हीदा मीणा महाराजा के आदेश पर कांचीपुरम में गया और वहां पर अपनी ताकत के बल पर कांचीपुर से वरदराज विष्णु की मूर्ति को ताकत के बल पर जयपुर ले आया। उसकी बहादुरी से खुश होकर सवाई जयसिंह ने परकोटे की एक मोरी यानी एक रास्ता, उसका नाम हीदा की मोरी रखा। आज भी सूरजपोल बाजार में हीदा की मोरी बहुत प्रसिद्ध है। हीदा बहुत ताकतवर था और जब अश्वमेध यज्ञ महाराजा ने किया और विद्वानों ने कहा कि हमें कांचीपुरम के वरदराज विष्णु चाहिए, और वो विष्णु वो थे जिनके साथ में, जिनको रख करके, जिनकी साक्षी में युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो विष्णु हीदा मीणा यहाँ पर ले आया था। कितनी ताकत थी उन मीणाओं के अंदर, कितनी वफादारी थी। ऐसे वफादार मीणाओं को जयपुर रियासत में बहुत सम्मान मिला। ऐसे थे मीणा। बहुत बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो